हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार सक्सेना। आपके साथ आज आया हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। मेरे साथ हैं आज सीए अभिमन्यु वधावन। हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है, सीए एंजॉय कैसे करता है, उसकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे। थोड़ा सा फन है, थोड़ा सा मस्ती है, थोड़ी सी नॉलेज है। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो मनी हीस्ट के प्रोफेसर जैसा जिनका है चेहरा, आता है जिनको अकाउंट्स और फाइनेंस में सब कुछ बहुत ही गहरा। स्वागत करता हूं मैं सीए अभिमन्यु का। आज इस शो में इनसे मिलने का मौका मिला है मुझे आज सुनहरा। हेलो अभिमन्यु, क्या हाल है? Thank you. Thank you. Thank you so much for having. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज, मतलब एक नया फॉर्मेट, नए दोस्त से बात करते हुए? या काफी सही है। मतलब सैटरडे काफी अनइवेंटफुल सा रहता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी आदत नहीं हुई है इतनी सैटरडे की। इट हैज अच्छा। बीन अराउंड टू तो इयर्स, बट सैटरडे का इतना अभी वो आया नहीं है कि कहीं जाना होता, क्योंकि वाइफ भी छुट्टी पे नहीं होती ना, इस वजह से। राइट। राइट। सो मतलब जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो अभी आपके ऑफिस में चल रहा है, या फिर मतलब वो अब ऑफिस जाना पड़ता है? अब वो थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट हो गया है। वर्क फ्रॉम होम इज लाइक अभी 1 और 2 डेज जाता हूँ मैं इन अ वीक, एंड उसके बाद फिर मैं वर्क फ्रॉम होम पे होता हूँ। सो हाइब्रिड ओके। ठीक लग रहा है थोड़ा, क्योंकि ये हफ्ते में एक बार ही जाता हूँ, तो ऑफिस जाने में थोड़ा सा लगता है कि वह अच्छी बात है हम्म कि मतलब ऑफिस जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा सही लगता है हम्म फिर। हम्म, हम्म। दैट्स द केस हियर। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग जूम कॉल अटेंड करते हैं तो ऊपर से सूट बूट पहन के बैठे होते हैं, और नीचे हम्म। अपना लोअर और पैंट्स नॉर्मल रहती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि ऑफिस जा रहे हैं, हाँ, नॉर्मल सूट वूट पहन लिया, फिर ध्यान आया अरे ट्राउजर्स तो पहनी नहीं, मैं तो लोअर में जा रहा नहीं नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं। बट एक घर पे जब होते हैं तब हम नॉर्मली कैमरा बंद ही रहता है मेरा, बिकॉज अच्छा व्हेन आई अच्छा। ओपन माय कैमरा तो लोग थोड़ा हैरान से भी हो जाते हैं, बिकॉज अभी तो हम्म बियर्ड है, बट जो मेरे पास जो मेरे जूम पे फोटो लगी हुई है, इट्स हम्म। अराउंड टू, आई थिंक 3 और 4 years बैक की फोटो है वो, एंड ओ। आई एम really clean shaved, professional looking, and when I open my camera, it's हम्म। a totally different person sitting in front of दे आर them. लाइक ये कौन आ गया है? So yeah, they usually they have this reaction only. Yeah. जैसा कि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, मैं आपसे मिला था एमसीए सेमिनार जो हम लोग के एक सी इंस्टीट्यूट में चलते हैं, मैं उसमें आपसे मिला Right. था, ठीक है? हाँ तो जी। एक एक इंसिडेंट था, मतलब कि जैसे ही मतलब मैं आपसे मिला तो आधा क्लास आपको ऑलरेडी प्रोफेसर साहब बोल रहा था। सो आप इस पे हम्म। थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे कि ऐसा क्यों था? सब आपको प्रोफेसर या जी क्यों बोल देते पहले तो हैं? मुझे भी समझ नहीं आया था, बट फिर जब उन्होंने वो कॉन्टेक्स्ट बताया तब मुझे समझ आया। दे वर रेफरिंग टू द शो दैट वाज देयर ऑन नेटफ्लिक्स, व्हिच इज मनी मैं अभी हाइस्ट। नाम रिकॉल, मनी हाइस्ट, राइट। मनी हाँ, हाइस्ट मनी का हाइस्ट। रिकॉल करना चाह रहे थे। सो व्हेन दे स्टार्टेड दिस लिंगो फॉर मी, बट मैंने फिर उसके बाद एक बार मैंने जाके नेट पे सर्च भी किया। मैं कहा हु इज दिस प्रोफेसर दे आर रेफरिंग टू, मैं कहा पहले देखूं राइट तो राइट। सही कौन है। सो मैंने चेक किया, सो बट थोड़ा बहुत मुझे लगा कि दे वर क्या है? रेफरिंग टू माय, हाँ, वर्क फ्रॉम होम ही था उस टाइम जब मैंने एमसीएस चालू किया था। सो हम्म। इस वजह से मुझे थोड़ा सा, मैंने ग्रूमिंग भी इतनी अच्छी नहीं करी हुई थी, सो इट द बियर्ड वाज अ लिटिल बिट हेवियर देन दिस वन आल्सो दैट यू आर सीइंग या राइट नाउ। राइट। तो तब मैंने जाके चेक किया, एंड माय हेयर डू वाज लाइक दैट ओनली। एंड सो तब मेरे लगा कि हाँ, वो जो मेरे चश्मे का फ्रेम एंड ऑल द थिंग्स दैट दे वर मैचिंग विद, तो तब लगा कि हाँ, ये थोड़ा बहुत मैच हो रहा है बट दैट वाज गुड। थोड़ा अच्छा भी लगा कि भाई एक तो हमारे कोई किसी सेलिब्रिटी से सेलिब्रिटी वाली कंपेयर हो रहा फीलिंग है आ रही अपने है। को, फीलिंग वैसी आ जाती है। सो राइट। and once you get a second nickname or a nickname in some kind of a group gathering, you मतलब उसके अंदर आपको एक थोड़ी सी जल्दी खुलापन आ जाता है बिलोंगिंग। सबके साथ, एंड या यू हाँ ट्राई राइट। टू बिलोंग टू देम, राइट। ये जर्नी कैसी रही, मतलब पहले तो सीए साहब बोलूं या प्रोफेसर साहब बोलूं? ये जो आपको अच्छा लगे
ओके, सो वही। कमिंग टू सीए अभिमन्यु रादर देन प्रोफेसर अभिमन्यु, उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। सो सीए अभिमन्यु की हम्म। जर्नी कैसी थी, मतलब क्या अप्स थे क्या डाउन्स थे, आप डिटेल में मुझे बताइए बिल्कुल। अप्स तो मतलब उस टाइम मेरे काफी, मतलब जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, दैट वाज रियली एक्साइटिंग टाइम, क्योंकि उसमें हम्म ये था कि इतना ज्यादा टेंस तो नहीं था मैं, आई थिंक एग्जाम्स के लिए, बट आई थिंक मुझे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था टेंस, बट all हम्म gone, that is the time that has gone by, but I can't do anything about it. But that हम्म was a really exciting time for me. It was like a, college type experience also, because डेली हम्म अप डाउन होता था ऑफिस की तरफ, और इंटरेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हुए वहाँ पे, जो कनेक्शंस और जो फ्रेंडशिप्स बनी ऑफिस में भी, वो अभी भी कायम है। हम्म सो ओके दैट वाज रियली एक्साइटिंग टाइम। और उसके बाद जो था कि जब रियलाइजेशन हुआ कि भाई दिस training period is really important phase of the हम्म CA course, that it राइट has to be taken really seriously. So तब जो रियलाइज हुआ, तो मुझे लगता है कि अगर पहले कभी किसी ने ऐसे गाइड किया होता, या फिर कुछ ऐसे लोग मिले हम्म होते कि जिनको एक्चुअली में पता होता कि भाई दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज दैट यू नीड टू अडेयर टू, तो फोकस आई इनटू थिंक, राइट yeah, the journey would have been a little bit different. But I don't have a regret for that as of now, but because it turned out good at the end, so I'm grateful that that period happened, and it taught me a lot of things. ना ट्रेनिंग के बाद जॉब्स में, इन बिटवीन जॉब्स में था, तो दैट वाज आल्सो हम्म एक्साइटिंग। अच्छा, तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा कि वैसे तो सीए से उसकी अटेम्प्ट्स और लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, पर हमारी सीए जर्नी कुछ रहती ऐसी है कि अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट लगते रहते हैं। सो आपका भी क्या कुछ यस ऐसा यस। सीन रहा, या फिर नहीं रहा, या फिर एक बार में सब क्लियर होता चला गया, कैसे मतलब सीए के एग्जाम्स कैसे रहे थे आपके लिए? या दैट, उसमें एक चीज थी कि इंटर जो मैंने प्रिपेयर किया था, जब सीपीटी, तो आपको पता ही है, बहुत इजी इजी एक चीज राइट, आई थी इजी होता है। कुछ टाइम के लिए, हम्म बहुत इजी टीम चीज हम्म उन्होंने लेके आए थे। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट ग्रुप के लिए तैयारी की, जो इंटर का था, जो हम्म आईपीसीसी बोलते थे उसको, अब इंटर बोलना शुरू हो गया। सो राइट राइट आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप मैंने फर्स्ट में क्लियर कर लिया था, क्योंकि उसके बाद उस टाइम कोई ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, क्योंकि 9 महीने के पढ़ाई के हम्म बाद ही आप ट्रेनिंग चालू कर सकते थे अब आफ्टर फर्स्ट ग्रुप। तो हम्म मैंने फर्स्ट ग्रुप किया, फिर उसके बाद भी मैंने ट्रेनिंग नहीं चालू करी थी, मैं कहा पहले सेकंड ग्रुप के पेपर देंगे, फिर एक बारी उसको करेंगे। हम्म तो मैंने हम्म पेपर देने के बाद फिर मेरे को एक ट्रेनिंग मिल गई थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, फिर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही रिजल्ट आया, तो वो भी क्लियर हो गया था। तो ओहो, आईपीसीसी मतलब तो ऐसे, बोथ ग्रुप्स क्लियर। मतलब यहाँ से ऐसे निकल गया, मतलब कुछ पता नहीं लगा उसमें कि भाई हाँ, क्या था। तो राइट राइट राइट। अब उसमें बीच में गैप ज्यादा आ गया, अब आईपीसीसी और फाइनल में, तब इतना अच्छा, रियलाइज ही नहीं हुआ कि भाई इसके लिए भाई इतना ज्यादा मेहनत पढ़ना करनी पड़ता है, है। क्या है। हाँ। तो हम्म। वो तो फिर जब फाइनल पेपर दिए, तब आंखें खुली बहुत जोर से, तब तब ध्यान में राइट आया राइट कि ये चीज तो यार, मतलब दिस इज नॉट पीस ऑफ केक, दैट राइट राइट। दैट वाज रियलाइज्ड इन, कि फर्स्ट ग्रुप जब वो इंटर में जो जैसा थी सीन था, तो उसके बाद हम्म। समझ में आया कि भाई इसके लिए तो थोड़ा सा मगअप, मगअप पढ़ना नहीं सॉरी, पड़ेगा। मस्टर अप करना पड़ेगा उसके अंदर, अपना करेज एंड हम्म ऑल द हम्म होल पैटर्न शुड नीड टू रिवाइज। अभी तो इसके लिए कोई ओके। कंप्लेंट्स नहीं है, बट हम्म। या। सो मतलब जैसे जैसे फाइनल जो होता है वो बेसिकली इंटर और फाउंडेशन या जिसको सीपीटी हम लोग पहले बोलते थे, उससे काफी डिफिकल्ट होता है। हम्म उसमें सब्जेक्ट हम्म लेंथ भी काफी ज्यादा होती है, और मतलब एक वो मांगता है कि 6 महीना आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, इफ आई एम नॉट या यूर राइट। अगर आप देखो 6 महीने लेके चलते हो, तो रॉन्ग। आपको दो ग्रुप देने चाहिए फिर, लेकिन ये है कि एक ग्रुप फर्स्ट, एक कोई एक ग्रुप पकड़ के चलना पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये हमारा जो पैटर्न है ना, ऐसा कि जो पासिंग मार्क्स जो है, एक ग्रुप के पहले आपको 200 नंबर जो है हर ग्रुप में चाहिए। तो वो पैटर्न लेने ऐसा हैं है कि लेने हैं। आपको उन चार सब्जेक्ट्स पे, या उन सेकंड ग्रुप हो चाहे फर्स्ट ग्रुप हो, उन चार सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अगर आप दो उधर हम्म, कर लिया, दो उधर कर लिया, तो दिक्कत वाला सीन हो सकता है। So it is all about the preparation, the arithmetic of the passing marks, and the confidence that you have at the, you know, हम्म।
आप टेकिंग द एग्जाम्स एट द सेंटर। तो बहुत उन ये काफी अच्छा, चीजें अगर मायने किसी को रखती हैं कोई इसमें। एडवाइस देनी हो, हम्म अगर किसी को कोई एडवाइस देनी हो और लेट्स से एक हम्म अटेम्प्ट लग गया उसका, उसका क्लियर नहीं हुआ है, और उसको बताना है कि हम्म आपको आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी है आपकी, आप फाइनल का एक अटेम्प्ट दे चुके हो, तो क्या उस बच्चे को तुरंत जॉब पकड़ लेनी चाहिए? जैसे कि सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिग फोर्स में और इंडस्ट्री में भी काफी अच्छे पैकेजेस अब मिल जॉब रहे हैं। मिल जाती है। तो क्या उस बच्चे को, हम्म हाँ, क्या उस बच्चे को जॉब में चले जाना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग हिज आर्टिकलशिप, या पहले सीए खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद ही शुड थिंक अबाउट द जॉब? It depends upon the the attempt, the first attempt that has happened. Because हम्म मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो अटेम्प्ट था वो मुझे समझ आ गया था कि दैट आई रियली मतलब मेरी प्रिपरेशन आई थिंक बहुत कम थी उसमें। मतलब एक हम्म दो सब्जेक्ट को छोड़ के मुझे लगता था कि दो हम्म बाकियों में मेरी सब जो जिस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए उतनी नहीं है। तो इस वजह से हम्म मैंने सोचा कि मैं कहा मैं घर पे तो अभी नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये है कि प्रिपरेशन अगर मेरी ज़्यादा अच्छी होती तो मुझे लगता है कि मैं जॉब में कभी नहीं जाता। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन राइट। द अटेम्प्ट। जैसे मान लो अगर आपने पेपर दिए उस बच्चे का, जैसे मान लो कोई एक ग्रुप दिया या दो ग्रुप दिए, तो उस एक ग्रुप में क्या कमी, मतलब अगर हम्म कुछ 10-15% की कमी है ना, तो आई वुडंट रिकमेंड कि आप जॉब में जाओ। कि जैसे मान लो अगर ओके। आपको 200 नंबर चाहिए थे, आपके तकरीबन 180 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, तो हम्म आई थिंक आपका वो लेवल है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपने अपने हिसाब से अच्छी तैयारी करी है। बस आपको थोड़ा सा अपना हम्म प्रिपरेशन का पैटर्न चेंज करना है, एंड देन यू वुड गेट द हम्म 200 मार्क, यू विल, डिजायर्ड रिजल्ट। या डिजायर्ड रिजल्ट वुड बी इन योर पॉकेट। सो राइट राइट। इस वजह से है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि आप वो उस ट्रेनिंग ट्रेनिंग वाली फर्म को छोड़ के कहीं और जॉब करना चाह रहे हो, या फिर बिग फोर में मौका मिल रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि अभी उस टाइम उस रास्ते पे ना जाएं, क्योंकि इट्स रियली डिफिकल्ट वंस यू गेट थ्रू दी अटेम्प्ट्स, एंड एक पे एक के बाद एक जब अटेम्प्ट्स लगने शुरू होते हैं तो उसको हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। तो सो it all depends on तो the first attempt that has happened. It's really up to that only, right? ओके। सो मतलब कि जैसे घर से भी काफी प्रेशर आने लगता है, स्पेशली मतलब जैसे बॉयज के साथ क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन एज आपको बोला जाता है कि भाई जाओ कुछ कमाओ, कुछ अर्न करो। सो आपके साथ भी ऐसा हुआ हम्म कि मतलब फैमिली प्रेशर आने लग गया कि भाई सीए में टाइम लग रहा है तो आप जॉब करना शुरू कर दो या फिर कुछ अर्न करना शुरू कर दो, या इट वाज योर ओन चॉइस कि आपने विद इन मतलब बिफोर कंप्लीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आपने जॉब ज्वाइन करी? तो हर घर में रहता ही है, बट थोड़ा सा अपने हम्म आप ही रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि आप उनके सामने हो और पूरे दिन आप घर पे हो, बट ये भी है कि पूरे दिन आप पढ़ नहीं सकते। मैंने जो देखा है कि मतलब राइट। जिसकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई 2 घंटे में अच्छा कवर अप करता है, कोई 4 घंटे में कर पाता है। तो हम्म आप पूरे 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं करेंगे, या फिर पूरे 8 घंटे नहीं करेंगे, जैसा भी आपका सीन है। जितना भी आपका राइट। जैसे सुबह उठते हैं, जो जो आपका दिनचर्या या जो रूटीन रहता है, तो हम्म उसमें ये चीज रहती है कि कुछ ऐसा टाइम होता है जब आपको लगता है कि आप, अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो उस चीज को, कि मतलब आप अगर आप सीए फर्म में करो, मैं ये चीज रेकमेंड करूंगा हम्म कि अगर आप सिर्फ अपने हम्म की आपका नॉलेज अपग्रेड होती रहे, या फिर जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स के अंडर जो अमेंडमेंट्स आती रहती हैं आपको वो रिफ्रेश होती रहे, तो एक हम्म बीच में टाइम जो आपका रहता है जिसमें आपको पढ़ाई का इतना ज़्यादा लगता नहीं कि आप बैठ सकते हो उस टाइम पे, तो उस टाइम पे एक छोटा सा मतलब सीए फर्म में ट्रेनिंग टाइप्स जॉब जरूर करनी चाहिए, कर लेना चाहिए। कर लेनी ओके। चाहिए अगर आपके सो पास टाइम है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो दैट इज द थिंग। ओके, हम लोग देखते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब चाहे आप हम्म कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हो या फिर कंसल्टेंसी में काम कर रहे हो या इवन बिग फोर्स में काम हम्म कर रहे हो, सो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफी ध्यान देना पड़ता है। सो आपका मतलब क्या ओपिनियन है अबाउट दिस कि जैसे आप पहले थे बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, सीए ज्वाइन करने से पहले, और अब हम्म में क्या डिफरेंस आया है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर हम्म। पर्सनैलिटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द वे यू कम्युनिकेट? तो उसमें अगर आप कुछ बताना चाहें। इसमें तो काफी कोई दो राय नहीं है कि मतलब इट molds you. This course prepares you for life, for the financial world, for the home finances as well, because
once you start this course, you are not getting enough in your pocket because you are in training and you're doing your एक तो फाइनेंसेस आपको संभालने आ जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब आप क्योंकि इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं होती कि आप उसके अंदर वो आप राइट। कुछ लाविश चीजें कर सको या कुछ और आपका खर्चा निकालने के लिए आप नहीं करते हो, और थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए। तो एक चीज़ तो राइट वो राइट। बहुत अच्छी सीखने को मिल जाती है। और जब आप इन जॉब्स में जाते हो या तो इंटरव्यूज भी आप बीच बीच में देते रहते हो, कुछ सीए फर्म में देते हो, कुछ कभी कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें देते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्ड ही होती है। एंड थर्ड थिंग होती है जब आप क्लाइंट प्लेस पे जाते हो, तो एक क्लाइंट प्लेस पे जाके काम करना इज रियली डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिस। ऑफिस में एक कंफर्ट होता है, मुझे पता है कि ऑफिस में जब मैं जाता था तो मेरे को कई बार होता था, मेरे को क्लाइंट प्लेस पे जाने का ना इतना मन नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर अलग होता है, यहाँ पे आप फ्रीली काम नहीं करते हो। तो आई अच्छा, थिंक तो ये मतलब कम्युनिकेशन तो साथ साथ बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है कई बार, बहुत हम्म, लैंग्वेज का देखें तो लैंग्वेज भी बनती है, और लाइक दैट मतलब आपके एक्सपीरियंस से ही सीखते हो फिर आप उसमें। मैं नटशेल में इसको कंप्राइज करूं तो ये कह सकते हैं कि जब हम लोग सीए में घुसते हैं तो एक कोयले की तरह होते हैं, और सीए कोर्स की हम्म। तपिश और उसकी हर चीज जो है हमें तराश के एकदम हीरा बना के बाहर निकालती है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही पकड़ा है इसमें, मतलब इसका सार जो है मतलब इसी लाइन में हो सकता है पूरा। एग्जैक्टली। ओके। सो हम लोग के में आर्टिकलशिप पीरियड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी आर्टिकलशिप डेज का कोई फनी इंसिडेंट या फिर कोई मेमोरेबल ऑडिट एक्सपीरियंस या इनकम टैक्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, जो अभी भी आपको याद है कि बहुत ही मेमोरेबल था? exactly। ऑडिट प्लेस पे तो नहीं है, वो ऑफिस में बहुत इंसिडेंट्स होते थे, ओके। बट क्योंकि ऑडिट प्लेस पे थोड़ा एक डेकोरम भी मेंटेन करना होता है, तो राइट राइट एक्चुअली राइट। वहाँ पे तो इतना नहीं हो पाता था। जैसे मैं कॉन्करेंट ऑडिट पे जाता था, मैं बैंक ऑडिट में, जो हम्म बैंकिंग सेक्टर में कॉन्करेंट ऑडिट होता ही है। तो हमारी फर्म्स को कॉन्करेंट ऑडिट, हमारे फर्म को कॉन्करेंट ऑडिट बहुत मिलते थे उसमें। तो हम्म तब जब मैं क्लाइंट वहीं पे बैंक में ही था, मैं एक्चुअली मैं कैश वाले जो हम्म बूथ होता है ना उसके साथ में एक छोटा बूथ बना हुआ था, वो खाली होता था, तो हम लोग हम्म। वहाँ पे बैठ के काम करते राइट थे, राइट। कोई इंटरेक्शन नहीं होता था कस्टमर से, थोड़ा इजीली हो जाता था। हम्म तो मैं बैठ के वहाँ हम्म काम कर रहा था, मैं रिपोर्ट्स वगैरह निकाल रहा हूँ। तो हम्म। अब गवर्नमेंट बैंक था, तो वहाँ पे तो कस्टमर बहुत होता है। तो ये राइट राइट राइट। साहब, ये इनके पास हॉल इंचार्ज करके एक पोस्ट होती है, तो वो हाँ ना अकाउंट हाँ वगैरह हाँ खोलते हैं। तो हाँ हाँ। वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, तो उसने अकाउंट नंबर, अकाउंट का जो फॉर्म दिया बंदे को, मतलब हॉल इंचार्ज को, भैया आप ये चेक कर लो कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हम्म तो हॉल इंचार्ज ने सब हम्म चेक किया, हाँ जी भैया इसके अंदर ये चेंज है, इसके अंदर ये करके आप ये कर दो। अब वो बंदा हम्म वहां पे खड़ा हुआ है, तो हम्म उसने, हॉल इंचार्ज ने ना दो तीन बार बोला उसको कि ये सर ये चेंज कर देना, हम्म इसमें ये कर देना। हम्म अब वो फोन पे बात कर रहा उस टाइम कस्टमर, हम्म तो उसने दो तीन बारी बोल दिया। अब हॉल इंचार्ज हम्म। तो अब वो हैं गवर्नमेंट वाले बंदे हैं, पुराने हैं, हाँ, वो सुन तो ही नहीं रहा है। उनका सिर घूम गया हॉल इंचार्ज का। अबे मैं तुम्हारे हम्म यहाँ पे नौकर नहीं बैठा हूँ, तो ये पकड़ो इसको ले के जाओ यहाँ से। तो राइट राइट। जो शोर मचा उस टाइम, मैं अपने बूथ से उठा, मैं कहा देखूं क्या हुआ क्या हुआ। मैं कहा अच्छा हाँ अच्छा हाँ ये हाँ। सीन हो गया। अच्छा, फिर हम्म वो कस्टमर भी थक गया, कहता मैं आपकी कंप्लेंट हम्म वेंप्लेंट करूंगा क्या है। तो फिर पीछे से मैनेजर भी हम्म आ गया, अरे आपको क्या, इनसे मैं बात कर रहा हूँ, इनको ये बता नहीं रहे। अरे सर मैंने इनको सब बता दिया कि ये इसके अंदर ये चेंज करना है इसके अंदर। उसने फिर मैनेजर ने, ये कॉलम बना हुआ है ना सर, आप इसके अंदर चेंज करके लाओ। तो हम्म फिर उस कस्टमर ने भी पूछ लिया कि भाई चलो आपका नाम क्या पहले बताओ। अब उसको कंप्लेंट करने हम्म से काम चाहिए, तो उसने बड़ा तैश में हम्म बोला मेरा ये नाम है, तो अब नेम हम्म वेम के नाम तो नहीं लूंगा मैं हम्म। उनका। बट हाँ बट हाँ अगर राइट। आप देखो तो वो बंदा बड़ा काफी हम्म जॉली पर्सन था, क्योंकि मैं लंच वगैरह उनके साथ करता था। बट हम्म एक लेवल होता है ना कि मतलब जब बंदा 30-40 साल से एक जगह पे हम्म। काम कर रहा है ना, हाँ हाँ तो हाँ। वो थोड़ा सा अंदर से वो भी हो जाता है कि मतलब क्या हम्म जॉब है, मतलब एक तो बंदा मैं ढंग से काम करके दे रहा हूँ, मेरे को सुन भी नहीं रहा कस्टमर। तो हम्म। दिस थिंग्स हैपन, मतलब जब हो जाते हैं हम किसी क्लाइंट प्लेस पे, तो कभी कभी हो राइट राइट। जाती हैं ऐसी चीजें। ओके। सो थैंक यू। मतलब हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं और उसमें मतलब या एडजस्ट भी करना एग्जैक्टली। पड़ता है कभी कभी। आपको भी बोलना पड़ता है कि नहीं ये सही है ये गलत है। सो या दैट्स राइट। अच्छा, एक बहुत ही फनी इंसिडेंट मुझे तो वैसे पता है, आई एम नॉट श्योर कि आप बताने वाले हैं इस टाइम पे कि नहीं। जब आपकी शादी हो रही थी तो आई गेस आपको सीए का ओके। रिजल्ट आने वाला था।
उसके बारे में तो क्या ही बताऊं अभी। कैसा फीलिंग था सीए उस रिजल्ट टाइम पे, तो मतलब कि सीए का रिजल्ट आने वाला है और आपकी शादी भी, मतलब शादी के फंक्शन चल रहे हैं और पूरा माहौल घर पे बना हुआ है, सारे रिलेटिव्स आए हुए हाँ, उस टाइम तो एक्चुअली डेट नहीं आई हुई थी सीए रिजल्ट्स की, जब मेरा शादी हैं। की डेट थी। तो हम्म। इतना तो दिमाग में उस टाइम आया नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट उस चीज की ज्यादा थी। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ। शादी शादी करने की ज्यादा थी। तो उस टाइम तो दिमाग हम्म। में नहीं आया था। बट जब रिजल्ट हम्म। आया, रिजल्ट आके डेट अनाउंस हो गई थी ना, डेट भी एकदम से हम्म। आया था रिजल्ट। डेट अनाउंस हुई तो फिर उसके बाद टाइमिंग नहीं लिखी हुई थी उसमें। राइट टाइमिंग राइट। आई थिंक लिखी हुई थी, आई थिंक 2 बजे की टाइमिंग लिखी हुई थी, जब मेरे को याद है कि भाई हाँ। जो नोटिफिकेशन आता है इतने हम्म। बजे तक आ जाएगा। तो कई बार ये हम्म। होता है, ये 2 बजे से पहले ही फटाफट अपलोड कर देते हैं बिना किसी गुपचुप हाँ, बताए। जल्दी। तो राइट। उसमें अपलोड कर देते हैं, तो फोन आया मेरे पास दोस्त का कि भाई हम्म। ये रिजल्ट आ गया, चेक करो फटाफट। अब मेरे तो हम्म। हाथ पैर फूल गए थी उस टाइम, मैं क्या करूं। हम्म। ऊपर से रोल नंबर याद नहीं था मुझे। तो मैं राइट। घबराते घबराते, मतलब हाथ पैर फूले हुए, मैं अपनी अलमारी में से रोल नंबर निकाला है और मैंने हम्म। डाल के देखा है। तो चलो हम्म। जी, मतलब जो आया फिर उसके बाद तो भाई जो गंगा जमुना बही है वो तो पता ही है, सब पता ही होता है राइट सबको, राइट कि जब राइट। एक चीज को लेके आप लगे रहते हो ना, तो उसको जब वो मिल जाती हम्म। है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। राइट। तो वो तो खुशी भाभी जो जी है वो एक हिसाब से लकी चार्म ओवरवेलमिंग रही। हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जब जब से जिन जिन जिनको पता लगा ना कि इन्होंने अभी इनका अभी शादी करके आया है हम्म। और अभी इसका रिजल्ट भी आ गया है, तो यार ये तो मतलब कमाल ही हो हम्म। गया। पहले क्यों नहीं करी तुमने? हम्म। That- Great. तो जितने भी जूनियर्स है वो सुन लें कि इफ यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स एंड नॉट गेटिंग मैरिड, यू कैन गेट मैरिड। क्या पता आपका सीए क्लियर हो जाए जैसे ही आप शादी करो। राइट। exactly exactly exactly, that could happen. ओके। सो सो अगर मैं पूछूं कि जैसे अभी आप कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं, सो आगे क्या प्लान है, मतलब वधावन साहब आगे क्या सोच रहे हैं, मनी हीस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर मतलब कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं किसी डिफरेंट फील्ड में, या क्या प्लान है? अभी तो मनी हेस्ट का ही थोड़ा सोच रहे हैं। सीए के लिए पैकेज बढ़ जाए तो वो भी मनी हीस्ट के बराबर ही है हम लोगों के लिए, कि वो एक राइट रेज राइट अच्छा मिल जाए। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे जब आप जॉब कर रहे थे फिर सीए का रिजल्ट आया, फिर आप एकदम से अकाउंटेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो कंपनी में हम्म। तुरंत रेज मिला या फिर मतलब आपने जॉब स्विच करी, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे तो। देखिए कंपनी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू तो करती है उस हिसाब से, कि अगर एक कोई बंदा हम्म। चार्टर्ड है और किसी कोई एक सिर्फ अकाउंटेंट है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो करती है, कि चार्टर्ड को थोड़ा हम्म। सा अच्छा मतलब पैकेज थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं। बाकी हम्म। काम अगर, क्योंकि काम हम सब सेम ही करते हैं, कि कोई अकाउंटेंट है तो वो भी वही काम कर रहा है, तो कोई चार्टर्ड भी है तो वो थोड़ा हम्म। सा बड़ी पोस्ट पे होगा, बट काम नॉर्मली सिमिलर ही होता है। तो थोड़ा बहुत फर्क अच्छा। आता है। और रेस भी हम्म। आई थिंक मेरे को मिला था थोड़ा सा। अ, इमीडिएट रेस तो मिल गया था मुझे, हाँ। टू आंसर योर क्वेश्चन, ये इमीडिएट रेस मिला था ओके। जरूर। ओके। सो जैसे आपकी करंट वर्क प्रोफाइल जो है उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा मतलब व्यूअर्स को बताइए कि अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है अपनी जॉब में, मतलब हम्म। आज के सिनेरियो में जैसे आपकी प्रोफाइल क्या है, कि एज अ सीए आप क्या काम कर रहे हैं? जिस कंपनी में मैं हूँ, उनको वो चार्टर्ड हायर ही इसलिए करते हैं कि वो उनके पास वास्ट बेसिक नॉलेज उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। हम्म। और उनसे एक ये उम्मीद भी करी जाती है कि ये अगर मैं इस चार्टर्ड को हायर करता हूँ तो ही विल बी क्या बोलते हैं, मोर एफिशिएंट, क्योंकि वो हम्म। गलतियां जो है वो कम करेगा एक तो। और इफेक्टिव हम्म। ऑल्सो, अगर उसको पूरी ट्रेनिंग में दे दूंगा तो वो जल्दी भी करके देगा मेरे को काम। सो हमारा एक राइट तो राइट। ये रहता है कि हमारी स्पीड अच्छी होती है, हमारा ग्रास्पिंग पावर अच्छी रहती है। तो हम्म। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हायरिंग चार्टर्ड की हम लोग देखते हैं, कि जिस कंपनी में हूँ मैं उसमें हम लोग, मैंने देखा ये कैंपस में भी जाते हैं। जो हमारा इंस्टीट्यूट का कैंपस हम्म। होता है तो उसमें भी हमारी कंपनी जाती है। तो इस बारी भी हम्म। काफ़ी अच्छे पैकेजेस के साथ हमने फ्रेशर्स को भी लिया है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी राइट। मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, आप जो काम आपको दिया जा रहा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें, सो आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। हम्म।
अच्छा, अगर मैं टेक्नैलिटीज में जाऊँ थोड़ा सा, जैसे कि कुछ का मतलब डिवीजन होता है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का होता है, कुछ का होता है कि हम्म उनको अकाउंट्स में दिया जाता है कि जैसे क्रेडिट लेजर मेंटेन करना है या पीआरएस मेंटेन करना है कंपनी का। तो हम्म ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे मतलब एक सीए को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कर दी जाती है या उसको एक टीम का पार्ट बनाया जाता है टू कंप्लीट सर्टेन टास्क। हम्म। अगर जैसे किसी के पास कोई टीम हैंडलिंग का पुराना एक्सपीरियंस हो, मान लो अगर सीए कंप्लीट हम्म होने से पहले भी था, तो हम्म उसको हम टीम भी कुछ टीम लीड भी होते हैं यहाँ पे, जो सीए जो हमारे हम्म यहाँ पे हायर होते हैं। और कुछ होते हैं कि हम्म जिनको पूरा एक पोर्टफोलियो दे दिया जाता है कि आप ये टास्क आपको करने हैं, और यू विल बी हम्म। पार्ट ऑफ अ टीम ओनली, कि आप उन मैनेजर्स को अपने रिपोर्ट करेंगे। ओके तो ओके। दोनों टाइप का पोर्टफोलियो रहता है। जैसे मेरा रिकॉर्ड टू रिपोर्ट करके एक प्रोफाइल रहता है इधर। तो हम्म उसमें मेनली क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, कुछ रिकॉन्सिलेशंस करते हैं हम। सो हम्म अ पार्ट ऑफ दी अकाउंट्स फंक्शन हमारे को असाइन किया जाता है कि होल ऑफ दी बैलेंस शीट आप नहीं देख रहे हैं, आप कुछ पार्ट को आप ये पूरे को पूरा अच्छे से करके दीजिए बस, कि आपको इन इन हम्म। अकाउंट्स के, इन इन बैलेंस शीट अकाउंट्स के रिकॉन्सिलेशंस करने हैं। सीए में ग्रोथ का क्या प्रोस्पेक्ट है, मतलब अगर आप जैसे जॉब कर रहे हैं तो इनिशियल हम्म। ईयर्स और फिर देन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गैदर होता है तो कैसे ग्रोथ होती है आपकी। अगर जॉब की बात करें तो आई थिंक जब आप स्टार्टिंग में हो तो यू आर मोर अ टेक्निकल पर्सन, यू आर डूइंग all the accounts function of financial modeling, and what interests you the most. You're doing auditing, you're doing taxation if you're in the big four, हम्म और हम्म आई थिंक कोई फर्स्ट फ्यू इयर्स तो यही रहना चाहिए कि आप टेक्निकल ही रहो, क्योंकि हम्म क्योंकि इसमें बेस होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप हम्म चार्टर्ड हो जाते हो तो उसके बाद एक जिम्मेदारी वाला रोल आपके पास आ जाता है। तो हम्म आप एक सिर्फ नॉलेज गेन करने, मतलब कमाने के तौर पे तो आप, अर्निंग के तौर पे तो आप अच्छा करोगे ही, क्योंकि अगर आप चार्टर्ड हो जाते हो तो एक लेवल पे पहुंचते हो आप। बट उसके हम्म बाद एक लेवल पहुंचने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि आप थोड़ी उस अपनी नॉलेज को बढ़ा के चलें और अपडेट अप टू डेट रहें अपने नॉलेज के फेस में। तो स्टार्टिंग में तो हम्म ये रहता है कि आपको, अगर आप कुछ ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको, अगर आप नॉलेज इंक्रीज नहीं हो रही है, या आपको लग रहा है कि आपके डोमेन में आपकी एक्सपर्टीज और इंक्रीज नहीं हो रही है, तो यू शुड लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज। तो ओके। उससे क्या रहेगा कि आपका एक बेस तैयार हो जाता है कि आप कहीं भी जा सकते हो, कि आप कि एक एक्सपर्टीज गेन करते हो किसी चीज़ में। अगर आप मान लो किसी बिग फोर में आप टैक्सेशन ही देख रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स में कर रहे हैं आप, तो उस चीज़ को आप हम्म उसमें और मास्टरी क्रिएट करें अपनी, ताकि, क्योंकि हम्म। आजकल स्पेशलाइज, अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं तभी आपकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो राइट राइट। स्टार्टिंग के आई थिंक एक्सप्लोर करना चाहिए जितना हो सके कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होए। हम्म तो उस हिसाब से आपको आई थिंक देखना चाहिए आगे, कि जैसे मान लीजिए अगर आप 4 to 5 years आपको एक डोमेन में हो गए हैं, आपको एक्सपर्टीज आ जाती है, तो हम्म अगर आप उसी जगह पे रहना चाहते हो तो आप यू शुड मोर मूव इनटू मोर ऑफ लीडरशिप रोल्स। कि जब आपको एक हम्म एक्सपर्टीज आ जाती है तो आप अपने जो ज्ञान, अगर आपने एक ज्ञान इकट्ठा करा है तो आप उसको बांटे फिर आगे। तो अगर आप लीडरशिप में हम्म जाते हैं, फिर उसमें क्या, आप जो नए रिक्रूट्स आते हैं तो आप उनके साथ टीम मीटिंग्स कर सकते हैं, उसके बाद फिर अब उनको और अपने जो नॉलेज है उसको इम्पार्ट कर सकते हैं। आप जॉब में रह के ही कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपको कोई टीचिंग टीचिंग में जाना है, आपको कुछ यूट्यूब पे कुछ हम्म डालना है, या फिर आपको कुछ सेमिनार्स लेने हैं। आप उस जॉब में रह के भी हम्म अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं, कि आपके वो जो जूनियर्स आ रहे हैं, जो आपकी जो टीम्स आपकी, फिर आपकी एक टीम फॉर्म होती है कि आप और जिम्मेदारी लेते हैं, एक टीम आपको मिलती है हैंडल करने के लिए, हम्म लीड करने के लिए। तो उस टीम में ही आप हम्म। नॉलेज अपनी इम्पार्ट करें और उनको उनकी नॉलेज को बढ़ाएं, तो एक तरह से आप अपने प्रोफेशन को और ग्रो करने की तरफ अपना योगदान दे सकते हैं आई थिंक। दैट वाज वेरी नाइस आंसर बाय यू। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में सोशल मीडिया का इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू यू। देखो आजकल डिजिटल इज द न्यू हम्म path that all the companies and all the organizations are taking। तो अगर आप हम्म उससे कनेक्टेड रह सकें जितना हो सके, आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। मैं हम्म ये जो मैंने अभी पीछे कहा है कि आप
जॉब में रह के भी आप नॉलेज कर सकते हैं, तो वो उनके लिए है कि जिन जो एक्चुअली में सिर्फ नॉलेज हम्म, मतलब अपनी जॉब में ही पूरा फोकस्ड हैं, या फिर वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं यही कहना हम्म, चाहूंगी, जो अगर जॉब में आप नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप उसके हम्म, आगे उसके साथ अगर टाइम निकाल पा रहे हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सोशल हम्म, मीडिया, आई थिंक इट इज़ अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म। इट क्रिएट्स अ ग्रेट हम्म, प्लेटफॉर्म फॉर यू टू इम्पार्ट योर नॉलेज। हम्म, लाइक हम्म, आई गिव यू वन एग्जांपल। मैं अभी जैसे लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो राइट, राइट, वहाँ पे भी जो जैसे मेरे सर्कल में जो फ्रेटर्निटी है, सी ए फ्रेटर्निटी, जो जो मेरे कनेक्शंस में है, हम्म, तो उसमें से एक हम्म, पर्सन है कि जैसे वो रोज एक क्वेश्चन डालते हैं इनकम टैक्स का। एक जैसे हम्म, पोल का ऑप्शन होता है आपके पास राइट, लिंक्डइन पे। राइट, 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 हम्म, तो उसमें एक पोल डालते हैं कि इसके अंदर जैसे उनमें तीन चार ऑप्शंस देते हैं और एक क्वेश्चन रहता है। तो वो रोज हम्म, इस चीज को करते हैं कि आप ये क्वेश्चन का ये बताओ कि इसके अंदर इस केस में क्या होएगा। तो हम्म, उससे मुझे मुझे काफी अच्छा लगा कि ये एक्चुअली में कुछ कर रहे हैं हमारे प्रोफेशन के लिए, कि हमें रोज अपडेट मिलता रहता है कि अगर हम कोई आंसर करते हैं, तो उसके अंदर एक पोल का हम्म, परसेंटेज आ जाता है कि इस बंदे ने इतना ये आंसर किया। फिर आप उस चीज को देखते हो कि इसमें हम्म, इतना इस वाले कुछ आंसर में ज्यादा परसेंटेज है, मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, क्या मैंने सही सिलेक्ट किया है। तो उस इस बारे में आप हम्म, सोचते हो कि क्वेश्चन है, अब मैंने सही आंसर करा है नहीं। फिर उसके बाद वो रिजल्ट भेजते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट भी आता है। तो फिर आप हम्म, उस चीज को देखते हो, हाँ जी ये चीज मैंने गलत करी थी या मैंने ये सही करा था। तो उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। और उनका भी एक राइट, राइट, टाइम ज्यादा भी नहीं लगता उनका। एक एक तो उन्होंने एक हम्म, क्वेश्चन का आई थिंक फ्रेम करके डालने में आई थिंक हार्डली 10-15 मिनट्स लगते होंगे उनके दिन के। बट राइट, वो टेन राइट, फिफ्टीन राइट, मिनट्स राइट, देखो कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं और कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं उस चीज पे। सो आई हम्म, थिंक दैट इज अ गुड अच्छा, थिंग, अगर आप थोड़ा बहुत भी कर पाए तो दैट इज गुड। हम्म, कॉर्पोरेट्स में हम्म। एमबीए को ज्यादा पैकेज मिल रहा है और सीएस को थोड़ा सा कम मिल रहा है या बराबर मिल रहा है, तो इस पे आपका क्या मतलब व्यू है कि ऐसा क्यों है कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एमबीए फाइनेंस? देखिए, इट्स ऑल इन द करिकुलम, आई बिलीव। ओके, हमारे करिकुलम अच्छा है, टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है हमारा, बट हम इस चीज को ढंग से मार्केट नहीं कर पा रहे। राइट, जो दिखता है वो बिकता है वाला सीन है कि इफ यू विल यस बी यस मोर दैट विजुअल टू इज। द कंज्यूमर्स यू विल बी मोर सोल्ड. So I ICI needs to work on the marketing of its own course. So उससे automatically जो professionals हैं उनका package increase हो जाएगा, right? या दैट कुड बी अचीव्ड, आई थिंक। आपके आगे फ्यूचर गोल्स क्या है, मतलब कि जैसे अभी आगे आपको जॉब में रहना है या फिर आगे आपको क्या सोचा हुआ है आपने कि किस चीज में जाने का मन है? प्रैक्टिस का सोचा है या फिर जॉब स्विच करेंगे फॉर बेटर पैकेजेस या सेम कंपनी में आगे कंटिन्यू करेंगे? इस टाइप का अगर आपका जो कोई मतलब ओपिनियन है तो. आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे को अभी जो जॉब में हूँ, मुझे इतना एक्साइटिंग तो अभी नहीं कहूँगा कि एक्साइटिंग है वो काम। बट हम्म, अभी तो जो दाल रोटी चल रही है अभी इसी से चल रही है। बाकी लेकिन ये है कि अभी हम्म, मेरे को थोड़ा सा और नॉलेज गेन करनी है। थोड़ा इस हम्म, एक्सपर्टीज को जो या जो ये नाम जो दिया है इंस्टीट्यूट ने मेरे को, जो प्रीफिक्स हम्म, दिया है, आई थिंक उसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। तो उसके लिए राइट, ग्लोबल अकाउंटिंग इज द फ्यूचर, आई थिंक, फॉर हम्म, फॉर अस टू परस्यू। सो राइट, आई वुड लुक इनटू दैट। हम्म. सो अच्छा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो फन के लिए क्या करता है, मतलब एक नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो तो वीकेंड ऑफ मिलता है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है. हम्म। तो वो जो आपका फ्री हम्म। टाइम है उसमें एक सीए जो है वो अपनी लाइफ एंजॉय कैसे करता है, या मतलब वीकेंड्स पे या वेकेशन पे क्या चीज करना पसंद करता है? हाँ। देखिए, सीएस भी इंसान ही होते हैं, तो उनको भी थोड़ा राइट, सा राइट, एंटरटेनमेंट तो सेम ही रहता है तकरीबन। वीकेंड्स पे अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो नॉर्मली मूवीज हम्म, मूवीज पे जा सकते हैं, या फिर मेनली जो हम्म, मुझे मुझे जिसमें मजा आता है कि जैसे मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा। पहले रेस्टोरेंट पे जाने से पहले मैं कुछ एक्टिविटी करना चाहूंगा, कि जैसे कुछ गेम खेल लिया यहाँ पे हम्म, कहीं पे, या फिर कहीं स्नूकर हम्म, खेलने चले गए या बोलिंग एली चले गए। तो एक एक्टिविटी करने के राइट, बाद मैं फिर रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना पीने जाने का पसंद करता हूँ। सीधा मैं ये नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि कभी मेरे को सीधा खाना खाने ही जाना है बाहर। तो उसमें ज़्यादा हम्म, इतना आनंद नहीं आता है कि जब अब आप जब कि कोई एक्टिविटी करने के बाद आप कुछ खाने के लिए बैठ रहे हो। सो दैट इज़ मोर फुलफिलिंग फॉर मी, तो उसमें ज़्यादा एंटरटेनिंग राइट, लगता है।
और यहाँ पे Yeah. हमारे ऑडियंस को लगता होगा कि सीए तो बहुत बोरिंग होते हैं, but जैसे कि अभिमन्यु अभी बता रहे नहीं थे नहीं, कि बहुत हम लोग भी बोल नॉर्मल तो नहीं इंसान ही होते। है, और हाँ। और हम लोग भी मस्ती कर सकते हैं थोड़ा बहुत। सो नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी व्यूअर को मनी हिस्ट के प्रोफेसर से मिलना हो तो दे कैन कॉन्टैक्ट वधावन साहब, एंड दे कैन क्लिक अ सेल्फी विद या श्योर। मैं इस या बार उस टाइम थोड़ा सा मैं अपना स्पेक्टिकल्स भी चेंज करके आ सकता हूँ अगर आपकी कोई डिमांड हो तो, राइट क्योंकि ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहे हैं, मेरे पास दूसरे वाले भी हैं तो राइट राइट जैसा भी आपको ठीक लगे। राइट। राइट। या। Abhimanyu ji, that was a very nice session with you. I enjoyed a lot. Hope you enjoyed with me too. So I would hope कि next time आप जरूर फिर से हम हमारे साथ एक बार कनेक्ट करेंगे और थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे हम्म। सीए प्रोफेशन में और सीए स्टूडेंट्स को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और एक प्रोफेशनल जो है वो अपनी लाइफ में कैसे गोल्स अचीव कर सकता है। थैंक श्योर यू, श्योर थैंक्स अ लॉट श्योर। अभिमन्यु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।